नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 4 धामों की धारण क्षमता बढ़ेगी। हल्द्वानी एसटीएस आउटसोर्स वाली 150 नर्सों की जॉब छिनेगी। जयपुर में गैस टैंकर की आग में 11 जिंदा जले। अल्मोड़ा काले बुखार का तोड़ पड़ेगा पहाड़ का हिसालू। उत्तराखंड में यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री क्षेत्र की धारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रा प्राधिकरण के गठन के लिए जरूरी प्रक्रिया को 30 जनवरी तक पूरा करने को कहा है। 15 जनवरी तक तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ बैठक कर यात्रा को लेकर राय मशवरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम मार्ग पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ होटल, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और अन्य सभी जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। धामों के आसपास के पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से गत वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान आई प्रमुख कठिनाइयों और उनके समाधान के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन और पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जानकारी दी। इस दौरान प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव और आर नाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, सचिव सचिन कुर्वे, विशेष कार्याधिकारी पर्यटन विकास भास्कर खुलबे, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमन आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी एसटीएच में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखी गई 150 नर्सों को निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। निकाले जाने की सूचना से नर्सों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादातर नर्सें कुमाऊं के विभिन्न जिलों से हल्द्वानी में किराए पर रहकर एसटीएच में नौकरी कर रही है। कुमाऊं को सबसे बड़े अस्पताल एसटीएच में नर्सों के 346 पद है। वर्तमान में एसटीएच में 250 नर्सें तैनात है, जिसमें करीब 56 नर्सें नियमित हैं, जबकि 194 नर्सें उपनल और प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर रखी गई 194 नर्सों में से 150 को जल्द एसटीएच से बाहर करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही मामले पर कॉलेज प्रबंधन आदि जारी करेगा। कुमाऊं के विभिन्न जिलों से हल्द्वानी में किराए के मकान से में रहकर रहने वाली नर्सें नौकरी से बाहर निकाले जाने की सूचना से परेशान है। एक नर्स ने बताया कि वो अल्मोड़ा से हल्द्वानी आकर एसटीएच में नौकरी कर रही है। वेतन से ही घर को पैसे भेजती है। अब दोबारा से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और नई सैलरी के मुताबिक नया कमरा ढूंढना होगा। मामले में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि नियमित नर्सों के अगले माह के पहले हफ्ते में ज्वाइन करने की संभावना है। हिमालयी क्षेत्रों में होने वाला फल हिसालू अब जानलेवा बीमारी काला बुखार का तोड़ बनेगा। शोधकर्ताओं के अध्ययन में हिसालू यानी गोल्डन हिमालयन रसबेरी के तने और पत्तियों में इस बीमारी के परजीवी को खत्म करने के तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों का प्रयोग अब इस बीमारी की दवाएं बनाने में भी किया जा सकेगा। हिसालू पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। चमकीले पीले रंग और तीखे मीठे स्वाद वाला यह पहाड़ी फल स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर है। शोभन सिंह जीना एसएसजी विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के जंतु विज्ञान विभाग के प्राध्यापकों और शोधार्थियों ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से 2021 से 2024 तक हिसालू पर अध्ययन किया था। यह शोध स्प्रिंगर नेचर के 3 बायोटेक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधार्थियों का कहना है कि काला बुखार दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और कई मौतों का कारण बनती है। हिसालू के तने और पत्तियों में काला बुखार के परजीवी को नष्ट करने वाले तत्व मिलने के बाद अब शोधार्थी चूहों पर इसका प्रयोग करने की तैयारी में है। चूहों पर प्रयोग सफल होने के बाद इससे इंसानों के लिए दवाइयाँ बनाई जा सकेंगी। इस अध्ययन में मुख्य अन्वेषक डॉक्टर मुकेश सामंत, विनीता गौरी, सुमित सिंह और डॉक्टर रोहिणी मुथुस्वामी शामिल रहे। राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा 26 से होगी शुरू। रेखा आर्या। राष्ट्रीय खेलों को लेकर मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में नवनिर्मित बेलाड्रोम और बहुउद्देशीय हॉल का मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान यहां वॉलीबॉल, हैंडबॉल और साइकिलिंग प्रतियोगिता होनी है। यह कार्य 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को एसीएस ने स्पोर्ट स्टेडियम में 28 जनवरी से होने जा रही राष्ट्रीय खेलों को लेकर निरीक्षण किया था। देहरादून खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के लोगों को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा जो 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। यात्रा 13 जनपदों से गुजरती हुई शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित खेल सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी है। आर्या ने बताया कि हल्द्वानी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मशाल यात्रा को रवाना करेंगे। यहाँ से यात्रा कुमाऊं गढ़वाल मंडल के सभी 13 जनपदों में जाएगी। उन्होंने कहा कि खासकर राष्ट्रीय खेलों को जन उत्सव के रूप में मनाना चाहती है। खेल मंत्री ने बनाया कि राष्ट्रीय खेल के प्रचार अभियान में सोशल मीडिया को शामिल किया जाएगा। सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में होर्डिंग और बैनर के माध्यम से प्रचार होगा। बैठक में विशेष खेल अमित सिन्हा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।
देहरादून, किसानों के पैसों से सब अफसरों ने किया हवाई सफर। उत्तराखंड में किसानों सहकारिता से जुड़े जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट को बनाए गए प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन पीसीयू में करोड़ की हेराफेरी की गई है। धान खरीद का पैसा अफसरों को टूर, हवाई टिकटों तक पर भी खर्च किया गया। करोड़ों के लिए गबन का मामला पुलिस जांच तक पहुंच गया। इस पीसीयू में बोर्ड का गठन होने से पहले जमकर वित्तीय गड़बड़ियां घपले हुए हैं। किसानों की धान खरीद को बैंकों से ओवरड्रॉ कर गए पैसों का जमकर दुरुपयोग किया गया। पीसीयू के गठन के दौरान से शुरू हुए इन घपलों पर बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद से खुलासे शुरू हुए हैं। पीसीयू ने किसानों से धान खरीद का काम अपने हाथ में लिया। धान खरीद केंद्रों से किसानों से धान खरीदा गया। धान खरीद को बैंकों से लिए गए पैसे को अफसरों ने दूसरे कामों में डाइवर्ट कर दिया। अफसरों कोऑपरेटिव से जुड़े जनप्रतिनिधियों के टूर, हवाई टिकटों पर पैसा खर्च किया गया। सूत्रों के अनुसार कुछ पैसा अफसरों के निजी खर्चों में भी खपाया गया है। हल्द्वानी में मेयर से पहले पार्षद के दावेदारों ने भाजपा संगठन की सरदर्दी बढ़ाई। निकाय चुनाव में मेयर के टिकट को लेकर पहले से भाजपा में उथल पुथल मची हुई है। उधर वार्डों में बड़ी संख्या में दावेदार सामने आने से भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सरदर्दी बढ़ गई है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां 15 लोगों ने पार्षद के टिकट पर दावा ठोका है। ऐसे में जिस उम्मीदवार का टिकट नहीं मिला वो बागी होकर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पार्टी मेयर हो या फिर पार्षद, सभी को फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है। शुक्रवार को भाजपा के संभाग कार्यालय में पर्यवेक्षक केदार जोशी, राजेश कुमार, गौरव पांडे ने दूसरे दिन हल्द्वानी निगम के बचे 31 वार्डों पर राजकुमारी की 29 वार्डों की राजकुमारी गुरुवार को हुई थी। शुक्रवार को एक वार्ड से कई दावेदार ने दावेदारी पेश की। सभी ने अपने उपलब्धियां गिनाते हुए टिकट दिए जाने की मांग की है। भीमताल में पार्किंग नहीं बनी तो होगा आंदोलन। कुमाऊं विश्वविद्यालय एनपीई पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए मंथन हुआ शुरू। पिथौरागढ़ में बांस के पेड़ काटने से भड़की महिलाएं। चंडाक धारी मोटर मार्ग निर्माण के दौरान 20 से अधिक बांस के पेड़ काटने और गलत अनापत्ति को लेकर स्थानीय महिलाओं ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ काटने के लिए ग्राम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। जो अनापत्ति ली गई है वो 25 वर्ष पुरानी है, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र में 2019 वर्ष दर्शाया गया है। ग्रामीणों ने जंगल को बचाने, वन विभाग और लोक निर्माण के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। शुक्रवार को पौड़ महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। स्थानीय महिलाएं महिपाल बल्दिया ने बताया कि चंडाक धारी मार्ग के लिए सड़क निर्माण की जा रही है, जिसमें बीती रात 23 से अधिक बांस के पेड़ों को काट दिया गया। बांस का जंगल काटने से नीचे पेयजल स्रोत प्रभावित होगा। कुछ माह पूर्व लगभग 5 करोड़ से अधिक की लागत से पेयजल योजना का निर्माण किया गया है। पौड़ पंपिंग योजना से पौड़, गणकोट, बंगोली गांव के लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यही नहीं, मोटर मार्ग के मलबे से पानी के स्रोत प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। महिलाओं ने कहा कि गांव की 80% आबादी जंगल पर ही निर्भर है। पिथौरागढ़ में 11 महिलाओं का मेयर की दावेदारी। लोहाघाट में लापता युवक का सुराग न लगने पर थाना घेरा। लोहाघाट में बीते 26 दिन से लापता युवक का सुराग न लगने पर गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को थाने का घेराव किया है। महिलाओं, व्यवहार और जनप्रतिनिधियों ने युवक का पता लगाने की मांग की। परिजनों ने एक युवती पर युवक को गायब कराने का आरोप लगाया है। ढाढ़ाडूंगा के व्यापारियों, महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने शुक्रवार को लोहाघाट थाने को घेर लिया। गंगोलीहाट तहसील गोवन में दोषी महिला पोस्ट मास्टर और पति को सजा। खटीमा में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट के किसानों ने किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी गुट के किसानों ने शुक्रवार को बाढ़ में फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि लगातार फसलों को नुकसान और कम एमएसपी से किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए किसानों को ऋण में छूट दी जाए। यूनियन के जिलाध्यक्ष मजिंदर सिंह बुल्लर के नेतृत्व में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में किसानों ने एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसानों का समर्थन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमरण अनशन पर बैठे किसानों से वार्ता कर उनके जीवन को बचाने और जायज मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। कोटद्वार में भाजपा के खिलाफ महानगर कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और संसद में भाजपा सांसदों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले डांडा चौक पर राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय मित्तल के नेतृत्व में झंडा चौक में एकत्रित हुए। यहाँ उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की राजनीति को आड़े हाथों लेते हुए इसे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है। श्रीनगर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस में आक्रोश। अगस्त मुनि में कांग्रेस का धरना। टिहरी में युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा।
नई टिहरी पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में पायलटों ने भरी ऊंची उड़ान। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आयोजित पैराग्लाइडिंग एक्रो और SIB प्रतियोगिता ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है। शुक्रवार को देश विदेश के पैराग्लाइडिंग पायलटों ने हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाए। 3 चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिसमें SIB में 60 और एक्रो में 40 पायलटों ने दमखम दिखाया। पैराग्लाइडिंग मंत्रा के डायरेक्टर तानाजी टाकवी ने बताया कि प्रतियोगिता के नतीजे अंतिम चरण के बाद घोषित किए जाएंगे। जिला पर्यटन अधिकारी SS राणा ने कहा कि कुशल पायलटों ने न केवल अपनी फिटनेस का शानदार प्रदर्शन किया बल्कि पर्यटकों को भी रोमांच का अनुभव कराया है। पर्यटक विभाग ने पर्यटकों को स्थानीय लोगों के निःशुल्क पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया था। अब तक 150 से अधिक लोग इस रोमांचक अनुभव का हिस्सा बन चुके हैं। इस अवसर पर विशेष कार्य अधिकारी मनोज जोशी, जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे, लता बिष्ट और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में गत वर्ष के मुकाबले 4.47% तक बड़े सड़क हादसे। उत्तराखंड में सड़क हादसों में लगाम नहीं लग पा रही। पिछले साल के मुकाबले इस बार नवंबर तक सड़क हादसों में 4.87% तक का इजाफा हुआ है। इन हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या 3.9%, घायलों की संख्या 4.24% तक बढ़ी है। दून समेत 4 जिलों में इस साल सर्वाधिक हादसे हुए हैं। उत्तराखंड में नवंबर 2023 तक 1520 सड़क हादसे हुए, जबकि इस बार यह आंकड़ा 1594 तक पहुंचा। यह नहीं, पिछले साल 946 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस बार 983 लोग इस सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 1369 लोग घायल हुए थे, इस बार 1427 लोग चोटिल हो चुके हैं। उत्तराखंड में इस साल कुल 1594 सड़क हादसों में से 1399 अकेले 4 जिलों में हुए हैं। बाकी 195 हादसे 9 जिलों में हुए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 470 हादसों में 185 लोगों की जान गई है, जबकि उधम सिंह नगर में 384 हादसों में 243, हरिद्वार में 400 हादसों में 256, नैनीताल में 145 सड़क हादसों में 114 लोगों ने जान गंवाई है। बागेश्वर में इस बार सबसे कम 5 सड़क हादसे हुए हैं। RTO प्रशासन देहरादून सुशील शर्मा ने बताया कि सड़क हादसे रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड मौसम। प्रदेश के 11 जिलों में पाले का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के 11 जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर पाला पड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 23 और 24 दिसंबर को हल्की बारिश के आसार है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सिंह के मुताबिक 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा, बारिश के ज़्यादा आसार नहीं दिख रहे हैं। वही 23-24 दिसंबर को 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। शुक्रवार को दिन में तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे 23.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री कम 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। देहरादून निगम पार्षद की हर सीट पर 9 से लेकर 12 तक दावेदार। देहरादून उत्तराखंड महिला मंच के स्थापना दिवस पर विचार मंथन, महिला अधिकारों पर चर्चा, हिमालय संरक्षण पर जोर। उत्तराखंड महिला मंच के 31वें स्थापना दिवस में महिला अधिकारों पर चर्चा के साथ हिमालय संरक्षण पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड और मुजफ्फरनगर कांड के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए। शुक्रवार को नगर निगम के टाउन हॉल में मुख्य अतिथि आरफा खारम शेरवानी ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए एकजुट हों। इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं धर्म जाति के दायरे से बाहर निकलें। कुछ महिलाएं पहले तक पत्रकारिता में महिलाओं के लिए कोई खास जगह नहीं होती थी, लेकिन आज कई महिलाएं क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इस दौरान माया चिलवाल, ज्योति सनवाल, मनोरमा नेगी, परवा रतुड़ी, मुन्नी तिवारी, परमजीत गजेंद्र आदि मौजूद रहे।